अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच एंड पीओएच। पीएच और पीओएच कुछ ऐसे स्केल्स है जो कि कंपाउंड्स की, सब्सटेंसेस की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, ये आइडिया प्रपोज किया था सोरेनसन ने 1909 में। उसने एक स्केल दिया था और उस स्केल को इसने नाम दे दिया था पीएच फॉर एसिड्स और पीओएच फॉर मेजरिंग द बेसिसिटी ऑफ बेसिस। अब पीएच क्या चीज है और पीओएच क्या चीज है, इसको हम बाकायदा डिफाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पीएच और पीओएच को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे और इसका मकसद क्या है। ठीक है, पहले तो ये समझे कि इसमें जो पीएच के अंदर पी है और पीओएच के अंदर जो पी है, बेसिकली हम इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये नॉर्मली हमारे स्कूल में, कॉलेज में ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, वैसे अगर ये लिख दे तो ये हमारे पास निकला हुआ है वर्ड प्रोटेन से। अगर आप इसको देखेंगे, ये वर्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरह से इस्तेमाल हुआ है और ये पीएच जर्मन में भी है, इंग्लिश में भी है। हर जगह पे जब भी जहां पे भी जाएंगे उन्होंने अपने इस पी को डिफरेंट नाम दिया है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये निकला है प्रोटेंस से, जिसका मतलब है पोटेंशियल टू बी। ठीक है, पोटेंशियल टू बी हैविंग हाइड्रोजन आयन एंड पोटेंशियल टू बी हैविंग हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, पॉन्डर्सिया भी कहते हैं, ब्राजील वाले इसको अपना नाम देते हैं, जर्मनी वाले इसको अपना नाम देते हैं, लेकिन जो सारों का निचोड़ है वो बेसिकली क्या है, पोटेंशियल टू बी। ठीक है, पोटेंशियल टू बी इस पी का मतलब है। अब एच जो है वो हाइड्रोजन आयन शो करता है और OH जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन शो करते हैं। अब पीएच को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पीएच। सो पीएच इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, फिर इज द नेगेटिव। अगर इसको आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन टू द बेस 10। मतलब जो लॉग होगा उसका बेस क्या होगा, उसका बेस 10 होगा। 10 इसलिए हम लेते हैं कि log 10 हमेशा इक्वल होता है 1 के, इसलिए हम log 10 लिखते हैं। अगर log 10 की बजाय log डिफरेंट हो जाए तो फिर 1 की वैल्यू नहीं आएगी और फिर आपके पीएच और पीओएच भी डिफरेंट आएगा। तो बेहतरीन और अच्छा सोल्यूशन यही है कि आप अपना डेफिनेशन के अंदर ये मेंशन कर लें, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। ठीक हो गया। ऑन द अदर साइड अगर पीओएच को हम डिफाइन कर ले, सो पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन। ठीक हो गया, इसको भी हम लिख लेते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन टू द बेस 10। जो लॉग का बेस होगा इस केस में भी वो किसके बराबर होगा, वो 10 के, और log ऑफ 10 जो है वो इक्वल हो जाता है 1 के। ठीक है, अब अगर वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट हम रिकॉल कर ले पिछले लेक्चर से, तो उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जब वाटर डिसोसिएट होता है तो वो आपको प्रोवाइड करता है एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन। फिर हमने इसके लिए केसी वैल्यू लिखी। केसी वैल्यू में तो वाटर कांस्टेंट था, वाटर लिफ्ट पे लेके Kc के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आपको Kw देते हैं और Kw इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, और इन दोनों की वैल्यू बराबर थी 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14, जिसमें हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास होगी 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे मैं इसको इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, और हाइड्रोक्सिल की जो वैल्यू होगी ये है मेरे पास 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कि जो पिछला टॉपिक था ये हमारा इस तरह से था और इसको हम अभी आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अब पीएच के डेफिनेशन को देख ले। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन।
तो जो ऊपर वैल्यूज दी गई हैं इस वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पे पुट अप कर लेंगे। सो माइनस log ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 हो जाएगा। log का रूल है कि जो चीज पावर में है वो पावर log से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाइड बाई -7 log ऑफ 10। ठीक है, log ऑफ 10 मैंने आपको बताया तो बेस होगा। log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, ये खत्म हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 7 बराबर आ जाएगा इसका pH। सो इसका pH आ जाएगा 7। ठीक है, मतलब वाटर जब डिसोसिएट होता है और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है तो उसका pH होता है 7। अब हमारे पास जो POH है, POH की अगर हम कैलकुलेशंस कर ले तो सेम गोज फॉर POH के माइनस log ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन और माइनस log ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जब लेंगे इसमें भी हम हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। अगेन अकॉर्डिंग टू रूल्स माइनस मल्टीप्लाइड बाय -7 log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। So POH is also equal to +7। अब अगर हम इस सोल्यूशन का जो pH है और POH है वो प्लस कर ले, so pH प्लस POH ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 14, क्योंकि pH भी 7 के बराबर है और POH भी 7 के बराबर है। तो ओवरऑल जो pH प्लस POH वैल्यू होगी वो हमारे पास 14 की बराबर आ जाएगी। अब अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें pH की वैल्यू जो है वो नोन हो और आपसे POH की वैल्यू मांगी हो तो POH आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होगा? वी हैव टू रीअरेंज दिस इक्वेशन। सो POH विल बी इक्वल टू 14। ये pH को राइट पे ले आए तो माइनस pH हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको pH की वैल्यू आपसे मांग लें और POH की वैल्यू जो है वो नोन है तो आप pH की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। ठीक हो गया। सो ये दोनों इक्वेशंस जो है these are used for the calculations of pH and POH of the solutions। अब यहाँ पे एक बात जो है ना वो आप उस पर गौर करने की जरूरत है कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 7 के बराबर, तो जिस सोल्यूशन की वैल्यू pH अगर किसी सोल्यूशन का 7 है और POH भी 7 है तो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल सोल्यूशन, कि न एसिडिक होंगे और न बेसिक होंगे। ठीक है, सोरेनसन ने जो स्केल दिया था वो ये था कि उसने एक स्केल ये दिया था कि हमारे पास जो pH होगा ये हम शुरू करेंगे 0 से और 0 से 14 तक। अब ये जो स्केल है 0 से 14 तक इसके दरमियान पे वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अब जिस सोल्यूशन का pH 7 होगा वो कंट्रोल करेगा, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी नील होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का pH 0 होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और जिस सॉल्यूशन का pH 14 होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर 7 से कम होते जाते हैं, मीन 6 पे आ जाए, 5 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, 2 पे आ जाए, 1 पे आ जाए, एंडिंग 0 पे, तो 7 से जितना हम नीचे आएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। और हम 7 से जितना ऊपर जाएंगे 14 तक, मीन्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी ही एसिडिटी कम होगी और बेसिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि नीचे लिख देता हूँ, ये 7 से आगे जाते हैं तो एसिडिटी डिक्रीजेस, यहाँ पे राइट पे। ठीक है, और
जब इस तरफ जाते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है, बेसिसिटी इंक्रीज। ठीक है। सिमिलरली जब हम 7 से नीचे जाएंगे, 0 तक जाएंगे, लाइन थोड़ा सा सीधा कर लूं, हाँ यहाँ पे, ये जब 7 से हम नीचे जाएंगे तो इस केस के अंदर हमारे पास एसिडिटी इंक्रीज होगी, और बेसिसिटी जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। मतलब एक साइड पे बेसिसिटी इंक्रीज होती है, दूसरे साइड पे डिक्रीज होती है। सिमिलरली एक साइड पे एसिडिटी इंक्रीज होगी, दूसरे साइड पे डिक्रीज होगी। जो दरमियान में सोल्यूशन आएगा 7, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल सोल्यूशन। वो ना एसिडिक होगा और ना बेसिक होगा। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सोल्यूशन। जो सबसे बेहतरीन है वो है इंडिकेटर पेपर, जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। इंडिकेटर पेपर के ऊपर डिफरेंट कलर्स दिए होते हैं, और जो कलर होता है वो कलर आपको शो करता है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। हम इंडिकेटर पेपर को लेंगे, वी हैव टू डिप द इंडिकेटर पेपर इन का पर्टिकुलर सोल्यूशन, और फिर उसका कलर मैच करेंगे जो इस पे ग्राफ बना होता है उस कलर के साथ। अगर तो ये लाइट ग्रीन कलर देगा तो लाइट ग्रीन कलर का मतलब है कि सोल्यूशन जो है वो क्या है, वो न्यूट्रल है। अगर ये ऑरेंज कलर देता है या ऑरेंज से ज्यादा रेडनेस की तरफ जाए तो ये एसिडिक होगा, और अगर ये ब्लूइश और लाइट ग्रीन से थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो जाए, डार्क ग्रीन से ब्लूइश पे चले जाए तो डार्क ब्लू पे, तो ये शो करता है बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। तो दिस इज द स्केल व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय सोरेनसन, और सोरेनसन ने इस स्केल के प्रोविजन के साथ पीएच और पीओएच जो है वो भी डिफाइन कर दिया, और फिर आपको ये भी बता दिया कि जिसका पीएच जितना भी हो वो आपकी एसिडिटी और बेसिसिटी शो करते हैं। हाँ, अगर आप अभी थोड़ा सा ये आपके बुक्स में नहीं है, मैं एक और कंसेप्ट आपको भी दे देता हूं। अगर हमारे पास पीएच और पीओएच को हम कंपेयर करना चाहें तो आप सिंपल कंपैरिजन ये कर लें कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीओएच, या पीओएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दोनों अपोजिट है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। कैसे? अगर पीएच एक सोल्यूशन का 14 है, ठीक है, उसका पीओएच जो है वो क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली अगर हम कहें कि एक सोल्यूशन का जो पीओएच है वो 14 है, उसका पीएच क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है। सो दीज आर अपोजिट्स। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दे दिया कि जितना पीएच इंक्रीज होता है उतना उसका पीओएच जो है वो डिक्रीज होगा, और जितना पीओएच जो है वो इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा, या एक दूसरे के अपोजिट है, दे आर अपोजिटली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। एक की एसिडिटी इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी उसकी डिक्रीज होगी। अगर किसी सोल्यूशन की बेसिसिटी इंक्रीज होती है तो फिर उसकी एसिडिटी डिक्रीज होती है। ये मैंने ऊपर आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिया। लेकिन अगर पीएच और पीओएच को आप कंपेयर करना चाहें तो देन इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक हो गया।